वेलकम स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग एंड जुमा मुबारक। आई होप आप सब जो है वो जुमा पढ़ने गए होंगे। बहुत अच्छे बच्चे हैं, गर्ल्स ने भी घर में पढ़ा होगा। खैर जस्ट स्किप दैट पार्ट, पढ़ा नहीं पढ़ा, पढ़ना चाहिए। हम क्या कर रहे थे, वी वर ऑन यूनिट 7 नंबर 7.1। हम कर रहे थे द मर्चेंट ऑफ वेनिस। द मर्चेंट ऑफ वेनिस में हमने जो लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था, हमने जो स्टोरी लाइन है, जो प्लॉट है, उसको डिस्कस किया था, उसके जो डिफरेंट पार्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग। अब मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह वी विल बी डूइंग कैरेक्टर्स एंड थीम। तो लेट्स स्टार्ट विद द थीम्स। थीम्स कौन कौन सी हैं इस प्ले में? हमारे पास जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थीम है वो क्या है? सेल्फ इंटरेस्ट वर्सेस लव, दैट वी मस्ट वैल्यू ह्यूमन रिलेशनशिप्स ओवर बिजनेस, जिसमें हमारे पास जो है वो शाइलॉक और एंटोनियो दोनों के कैरेक्टर्स इसमें काउंट हो जाते हैं। तो एंटोनियो को हम प्रोटैगनिस्ट क्यों कंसिडर कर रहे हैं? क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो है वो एक सेंस ऑफ लव था। वो अपने रिलेशनशिप्स को, ह्यूमन रिलेशंस को ज़्यादा वैल्यू करता था एज़ कम्पेयर टू हिज बिजनेस। उसने इस चीज़ को नहीं कंसिडर किया कि अभी उसके पास पैसे नहीं हैं या उसका कोई इशू चल रहा है। उसने फिर भी जो है वो शाइलॉक के साथ बॉन्ड साइन कर दिया अपने फ्रेंड को हेल्प आउट करने के लिए। और इवन जब जो है शाइलॉक ने जो है वो कोर्ट में केस जो है वो अपील किया, कोर्ट में केस जो है वो साइन किया एंटोनियो के अगेंस्ट, तो तब भी वहाँ पे भी हमें ये नज़र आता है कि एंटोनियो क्योंकि अपने रिलेशनशिप्स को ज़्यादा वैल्यू करता है, तो वो कहीं पे भी बसानियों को अपनी उस सिचुएशन के लिए ब्लेम नहीं करता, बल्कि उस चीज़ को सिंपली फेस करता है विदाउट एनी जो है वो आर्ग्यूमेंट के, मतलब वो तो इतना अच्छा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए एंड लाता। खैर नेक्स्ट जो हमारा मेन थीम है इसके अंदर वो है सपोर्ट ऑफ फ्रेंड्स एंड लव्ड वंस इन टाइम्स ऑफ नीड। कि हमारी लाइफ में जब हम किसी का ख्याल रखते हैं, जब हम लोगों के साथ अच्छे रिलेशनशिप डेवलप करते हैं, तो क्या होता है, वो लोग हमारे साथ जो है वो हमें हेल्प आउट करते हैं, हमारा साथ देते हैं हमारे डिफ़िकल्ट टाइम्स में, हमारे मुश्किल टाइम में। जैसे जो है वो बेसानियो अपनी शादी छोड़ के जो है वो एंटोनियो को हेल्प करने के लिए आ गया, और पोर्शिया बिकॉज शी वॉज सपोज टू मैरी बेसानियो, तो वो भी बेसानियो की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो है वो यहाँ पे आ गई। तो हमें एंटोनियो के सारे फ्रेंड्स की सपोर्ट और बेसानियो जो कि पोर्शिया और एंटोनियो के बीच में लिंक है, उसकी टू बी वाइफ का जो सपोर्ट है वो भी हमें नज़र आती है। वो किस बेसिस पे है? क्योंकि उनका रिलेशनशिप बहुत स्ट्रॉन्ग है। तो अगर आपका, मतलब सारी थीम्स आपस में लिंक्ड हैं कि अगर आपका रिलेशन जो है वो लोगों के साथ स्ट्रॉन्ग होगा तो आपको जो है उनकी सपोर्ट भी उतनी ही ज़्यादा मिलेगी। लास्ट इम्पॉर्टेंट थीम जो हमारे पास इस चैप्टर में है वो है मर्सी इज़ एन एट्रीब्यूट ऑफ गॉड। लोगों को माफ़ कर देना, उनके साथ रहमदिली से पेश आना, ये क्या है? ये गॉड की क्वालिटीज़ में है, गॉड के एट्रीब्यूट्स में हैं। और वो लोग जो इन एट्रीब्यूट्स को अपने जो है वो करेक्टर का हिस्सा बना लेते हैं, तो उनकी ज़िंदगी में जितनी मर्ज़ी मुश्किलात हैं, एट दी एंड जो है वो सक्सेसफुल होते हैं। एट दी एंड जो है वो उनकी सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व हो जाती हैं, और वो लोग जो उनका बुरा सोचते हैं उनके साथ ऑटोमेटिकली गॉड जो है वो बुरा करता है। देन वी हैव करेक्टर्स। रोल्स के अकॉर्डिंग हम देखें, जो करेक्टर्स रोल प्ले करते हैं अपने एक प्ले के अंदर, ड्रामा के अंदर, तो हमारे पास दो तरह के करेक्टर्स होते हैं। मेजर करेक्टर्स होते हैं और माइनर करेक्टर्स होते हैं। मेजर करेक्टर्स का हमने पहले भी डिस्कस किया था जब हमने एलिमेंट्स ऑफ ड्रामा जो है वो डिस्कस किए थे, कि हमारे पास एक प्रोटैगनिस्ट होता है और एक एंटैगनिस्ट होता है। प्रोटैगनिस्ट हमारे पास कौन है? एक क्रिस्टन है एंटोनियो, और एंटैगनिस्ट कौन है? शाइलॉक है, जू। हम बाद में जो है वो करेक्टर्स की टाइप्स वगैरह डिस्कस करके इनके करेक्टर स्केचेस भी देखेंगे। खैर माइनर करेक्टर्स में हमारे पास बेसानियो और ग्रेशियानो हैं जो एंटोनियो के फ्रेंड्स हैं, और पोर्शिया है जो बेसानियो की टू बी वाइफ है, और नेरेसा उसकी मेड है। हमारे पास पूरी स्टोरी जो है वो, जो आपके पास स्टोरी है वो इस सब के जो है वो इन लोगों के गिर्द रिवॉल्व करती है। यही सारे करेक्टर्स हैं, लेकिन एक्चुअल स्टोरी में हमारे पास दो और करेक्टर हैं, जिनमें से एक लोरेंजो का है और एक जो है वो उसका है, आई फॉरगॉट हर नेम, मैंने लास्ट लेक्चर में मेंशन भी किया था, जेसिका का है, सॉरी याद आ गया। जेसिका का करेक्टर है जो कि शाइलॉक की बेटी है, जो लोरेंजो के साथ भाग जाती है।
देन वी हैव टाइप्स ऑफ करेक्टर। टाइप्स ऑफ करेक्टर में हमारे पास सबसे पहली टाइप जो आती है वो डायनामिक करेक्टर्स की आती है। डायनामिक करेक्टर्स मोस्ट ऑफ द केसेस जो है वो हमारे प्रोटैगनिस्ट का करेक्टर डायनामिक होता है कि उनके साथ उनकी वो होते तो बहुत अच्छे हैं एक्चुअली, उनका करेक्टर भी, मॉरल करेक्टर भी बहुत अच्छा होता है, लेकिन उनके साथ लाइफ में कोई ऐसा इवेंट हो जाता है, उनके साथ कोई ऐसा इशू क्रिएट कर दिया जाता है कि दे आर फोर्स्ड टू चेंज, जो उनके सर्कमस्टांसेस हैं वो उनको चेंज होने पे फोर्स कर देते हैं, तो ऐसे करेक्टर्स को हम डायनामिक करेक्टर्स कहते हैं। फिर हमारे पास आते हैं राउंड करेक्टर्स। डायनामिक करेक्टर में हमारे पास एंटोनियो का करेक्टर है क्योंकि वो प्रोटैगनिस्ट है। फिर हमारे पास आते हैं राउंड करेक्टर्स। राउंड करेक्टर्स वो होते हैं जो किसी भी सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है ना वो अपने आप को इजीली चेंज कर लेते हैं। ये वो करेक्टर्स होते हैं जो सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल होते हैं और हमारे जो है वो प्रोटैगनिस्ट या एंटैगनिस्ट को सबसे ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। अगर जो है वो प्रोटैगनिस्ट के साथ कुछ बुरा भी हो रहा है या कुछ अच्छा हो रहा है तो उसमें सबसे ज़्यादा रोल प्ले करने वाले हमारे ये राउंड करेक्टर्स होते हैं। हमारे पास जो राउंड करेक्टर है वो किसका है? पोर्शिया का है, क्योंकि उसी की वजह से हमारा एट द एंड जो है वो इशू रिजॉल्व हो जाता है। फिर हमारे पास आते हैं स्टैटिक करेक्टर्स। स्टैटिक करेक्टर्स और ऑल्सो नोन एज फ्लैट करेक्टर्स। बेसिकली एंटैगनिस्ट का हमारा फ्लैट करेक्टर होता है, स्टैटिक करेक्टर होता है। क्यों हम जो है वो एंटैगनिस्ट को बुरा समझते हैं कि एक तो वो विटी होता है, बहुत क्विक डिसीजंस लेते हैं वो लोग। सेकेंडली दे आर अनविलिंग टू चेंज, वो ख़ुद को चेंज नहीं करना चाहते, हालांकि उनको पता होता है कि उनकी नेचर के अंदर जो चीज़ें हैं वो सही नहीं हैं, फिर भी वो विलफुली उनको चेंज नहीं करते। नेक्स्ट लेवल पे हमारे पास स्टॉक करेक्टर्स आते हैं। स्टॉक करेक्टर्स ऐसे करेक्टर्स होते हैं दैट हैव फिक्स सेट ऑफ करेक्टरिस्टिक्स। उनके डिफाइंड रोल्स होते हैं, जैसे कोई भी सपोर्टिंग एक्टर्स हमारे जो होते हैं जिनका काम होता है कि मेन करेक्टर्स को सपोर्ट करना उनके एक्शंस में, तो ये हमारे स्टॉक करेक्टर्स होते हैं। इसमें हमारे पास बसानियो है, ग्रेशियानो है और नेरिसा है आपकी स्टोरी में। फिर हमारे पास करेक्टर्स की एक टाइप में आती है सिंबॉलिक करेक्टर्स। ऐसे करेक्टर्स जो सिंबॉलिक लेवल पे सिर्फ अपने आप को नहीं बल्कि किसी पूरी कम्युनिटी को या किसी आइडिया को कन्वे कर रहे होते हैं। तो हमारे पास जो एंटोनियो का करेक्टर है वो एक मर्सीफुल क्रिश्चियन को रिप्रेजेंट कर रहा है और ऑन दी होल क्रिश्चियन कम्युनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है। और ऐसे ही जो शाइलॉक है जिसका विलनस करेक्टर दिखाया गया है वो जू है, तो वो ऑन दी होल शेक्सपियर की नज़र में जो जू कम्युनिटी है उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। Then we have character sketches of our main characters. मेन कैरेक्टर में विल सी के हमारे पास हमारे प्रोटैगनिस्ट और एंटैगनिस्ट के अलावा भी एक करेक्टर है। खैर जो हमारा प्रोटैगनिस्ट है एंटोनियो वो कौन है जी? अ मर्सीफुल क्रिश्चियन है हु इज़ ऑलवेज विलिंग टू हेल्प अदर्स। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हुए हैं कि एंटोनियो जो है वो एक क्रिश्चियन है, बहुत ज़्यादा रहम दिल है और सबकी मदद करता है, एंड दैट इज़ द रीज़न कि सब लोग उसको पसंद करते हैं और शाइलॉक उससे नफरत करता था। द मर्चेंट हुज लव फॉर हिज फ्रेंड बसानियो प्रॉम्प्ट्स हिम टू साइन शाइलॉक्स कॉन्ट्रैक्ट। एक ऐसा मर्चेंट है जो अपने दोस्त से इतना ज़्यादा प्यार करता है कि उसका प्यार उसको मजबूर करता है कि वो मतलब विलिंग नहीं था, वो ऐसा बॉन्ड साइन नहीं करना चाहता था, लेकिन फिर भी अपने दोस्त की मोहब्बत में उसने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट साइन कर दिया, ऐसा बॉन्ड साइन कर लिया शाइलॉक के साथ, जो कि उसका एनिमी है, उसका दुश्मन है। ही वॉज नेवर कंप्लेनिंग, जैसे अभी मैंने पहले कहा कि जो एंटोनियो है उसके साथ जो कुछ भी सिचुएशन वो फेस करता है बाद में वो सब बसानियो की वजह से होता है, बट ही नेवर कंप्लेन टू हिम कि हाँ तुम्हारी वजह से ऐसा हुआ है, तुम्हारी वजह से ये सारे इश्यूज़ हो रहे हैं। तो वो उसका करेक्टर हमें ऐसे दिखाया हुआ है कि वो दूसरों की मदद तो करता है, लेकिन अगर इन केस उसको खुद कुछ फेस करना पड़ता है तो वो दूसरों को उसके लिए ब्लेम नहीं करता। एंड ऑलवेज लाइक्ड एंड एडमायर्ड बाय हिज कम्युनिटी, और हम सब लोग उसके जो हैं जो उसकी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, जो क्रिश्चियंस हैं, वो उसको पसंद करते हैं। देन वी हैव करेक्टर ऑफ शाइलॉक। शाइलॉक क्या है? एक ज्यू है और यहाँ पे एक स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है। स्टीरियोटाइप्स होते हैं जो हम लेबल्स बना देते हैं, कुछ करेक्टर्स के साथ एसोसिएट कर देते हैं। जैसे हमारे यहाँ कहा जाता है अ कनिंग हाउसवाइफ, कि एक हाउसवाइफ का करेक्टर है तो वो कनिंग ही होगी, वो इरिटेटिंग होगी, वो कुछ स्पेसिफिक टर्म्स यूज़ करेगी और उसका काम ही क्या है कि बाकी लोगों पे गुस्सा करना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना। फिर इसी तरह जो है
एक चाइल्ड का करेक्टर दिखाया जाता है तो स्टीरियोटाइप्स में हम कहते हैं अ स्टबर्न चाइल्ड, कि एक बच्चा है तो वो ज़िद्दी ही होगा, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकता, तो इनको हम स्टीरियोटाइप्स कहते हैं। तो यहाँ पे शाइलॉक के थ्रू एक ज्यूइश स्टीरियोटाइप क्रिएट किया गया है, ज्यूस का एक इमेज क्रिएट किया गया है कि वो क्रूअल ही होते हैं, वो मॉन्स्टर्स ही हो सकते हैं, वो क्रिश्चियंस से बहुत ज़्यादा नफ़रत करते हैं, इतनी ज़्यादा कि वो किसी भी लेवल तक, किसी भी हद तक जा सकते हैं। शाइलॉक का करेक्टर हमारे पास एक मॉन्स्टर का करेक्टर है हु वांट्स टू कट फ्लैश ऑफ अ नोबल क्रिश्चियन। अब हमें यह दिखाया गया है कि वो एक ऐसा जू है जो एक मॉन्स्टर बन चुका है। इन शॉर्ट सारे के सारे जूस जो है वो मॉन्स्टर हैं, और वो जो है एक नोबल पर्सन का जो है, क्रिश्चियन का जो है, वो फ्लैश लेना चाहते हैं अपनी अंदर की जो उनकी नफ़रत है उसको सेटिस्फाई करने के लिए, उनकी इनर जो एनिमिटी है उसको सेटिस्फाई करने के लिए उनको वो चाहिए, फिर चाहे उसके लिए उनको कितना भी खून बहाना पड़े। और साथ में हमें बताया हुआ है कि वो एक माइज़र है, वो अपने पैसे बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहता, बल्कि लोगों को इंटरेस्ट पे मनी लैंड करता है, और एक क्रूअल फिगर है कि अगर कोई बंदा उसको पैसे वापस नहीं करता तो भी वो जो है उनके साथ कुछ ना कुछ बुरा करता है। एज आई टोल्ड यू कि हमारे पास 3 करेक्टर्स होंगे, करेक्टर स्केचेस जिनके इंपॉर्टेंट हैं। तो थर्ड करेक्टर हमारे पास पोर्शिया का है। हमने कहा पोर्शिया एक राउंड करेक्टर है जो कि सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज कर लेती है, और शी प्लेज द मेन पार्ट के वो एंटोनियो को सेव करती है। फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है क्विक विटेड है, ये भी बहुत जल्दी डिसीजन लेती है, उसको पता है कि किस चीज़ को कैसे टैकल करना है, वेल्दी है और ब्यूटीफुल भी है, इसीलिए बहुत सारे लोग इससे शादी भी करना चाहते होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है अ फ्री स्पिरिट हु अबाइड्स रिजिडली बाय रूल्स, है तो फ्री, अपनी मर्जी से काम करती है लेकिन कभी भी रूल्स के अगेंस्ट नहीं जाती, उसको जो सही लगता है वो वही करती है। इसकी एग्जांपल है हमारे पास कि वो शादी तो बसैनियों से करना चाहती है लेकिन अपने फादर की विल के अकॉर्डिंग ही वो उस चीज़ को जो है वो अपनी उस मर्ज़ी को जो है वो पूरा करना चाहती है, इसीलिए वो बसैनियों को भी कहती है कि ही इज़ सपोज टू सेलेक्ट वन कैस्केट अमंग दोज 3 वंस ना। फिर वही पॉइंट हमारे पास प्लेज रोल ऑफ अ लाइफ सेवर ऑफ एंटोनियो एंड ऑल्सो कॉल्ड दी प्रोटैगनिस्ट इन मॉडर्न टाइम्स। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्यों? क्योंकि पूरी स्टोरी पोर्शिया की वजह से चेंज हो रही है, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग हमारे पास प्रोटैगनिस्ट का रोल एक्चुअली जो है वो पोर्शिया प्ले कर रही है। देन वी कैन सी अ फ्यू ऑफ द इश्यूज इन शेक्सपियर्स करेक्टर्स, जो वो करेक्टर बिल्ड करता है उसके अंदर कुछ इश्यूज होते हैं। जो सबसे ज़्यादा हाईलाइटेड इशू है जिसकी वजह से उसको एक रेसिस्ट कहा जाता है, स्पेसिफिकली मर्चेंट ऑफ वेनिस पढ़ने के बाद, वो क्या है कि ही पोर्ट्रेस एक्सट्रीम करेक्टर्स, वो एक्सट्रीम करेक्टर्स पोर्ट्रे करता है कि एक जो क्रिश्चियन है वो एक्सट्रीमली बहुत अच्छा है, उसके अंदर कोई बुराई नहीं है, और एक ज्यू है वो एक्सट्रीमली बुरा है, उसके अंदर कोई अच्छाई नहीं है। फिर जो दूसरा उसके रेसिस्ट कॉन्सेप्ट है वो क्या है कि बोथ प्रोटैगनिस्ट एंड एंटैगनिस्ट आर मेल्स, ठीक है। उसने पेट्रियार्कल सिस्टम को प्रमोट किया है जिसमें फीमेल्स जो है वो कोई इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले नहीं करी, उसके प्ले के अंदर एक्चुअली कर भी रही है और नहीं भी करी, लेकिन उसके एंटैगनिस्ट और प्रोटैगनिस्ट जो हैं वो दोनों के दोनों मेल्स हैं। देन वी हैव शाइलॉक वाज अ क्रिएशन ऑफ सर्कमस्टांसेस, लेकिन वो फिर थोड़ी सी हमें हिंट देता है कि शाइलॉक जो है वो अपने सर्कमस्टांसेस की वजह से जो है, हालांकि वो एंटैगनिस्ट है, विलन है, लेकिन थोड़ा सा एक ज़रा सा उसने ये हाईलाइट किया, वो इस चीज़ को ज़्यादा प्रोमिनेंट कर सकता था कि उस सोसाइटी में क्योंकि ज्यूज़ को सप्रेस किया जाता था इसलिए वो क्रिश्चियंस से रिवेंज लेना चाहते थे। तो ये भी वो पॉइंट है जिसको जो है वो शेक्सपियर के करेक्टर्स में एक इशू के तौर पे लिया जाता है कि इसको थोड़ा ज़्यादा हाईलाइट करना चाहिए था। एंड देन वी हैव अ फीमेल कैन ओनली बी अ लाइफ सेवर बाय डिस्गाइजिंग हर सेल्फ एज अ मेल, उसको एक लाइफ सेवर बनने के लिए ख़ुद को एक मेल लॉयर की तरह प्रेजेंट करने की ज़रूरत थी, वो एक फ़ीमेल की फॉर्म में वहाँ जाके एंटोनियो को सेव नहीं कर सकती थी। तो ये भी हमारे पास जो शेक्सपियर ने कैरेक्टर्स बिल्ड किए हैं और उस टाइम के लोगों के इश्यूज़ में से एक इशू है। फॉर राइट नाउ दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास जो हमारे बाकी के एलिमेंट्स रह गए हैं हम उनको डिस्कस करेंगे। टिल देन स्टे होम, स्टे सेफ और पढ़ाई पे ध्यान दें। अल्लाह हाफिज़।